हेलो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो कि पहली है। और इसी तरह के आपके जो है कि डेली एमसीक्यूज मिलेंगे रीजनिंग के भी। 15 प्रश्न होंगे जिसमें तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप जो है कि कमेंट करिएगा कि सर जो है कि हमें ऐसी डेली क्लास चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 18 से क्या हुआ है, 20 हुआ है, ठीक है। और 20 से यहाँ पर क्या हुआ है, 43 हुआ है। और 43 से 133, यानी कि 133 के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या होगी इन चार ऑप्शनों में से, यही जो है कि हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 18 से 20 हुआ है, यानी कि +2 हमारा ऐड हुआ है। और 20 से यहाँ पर 43, यानी कि प्लस हमारा 23। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई लॉजिक हमें नहीं लग रही है, ठीक है। तो हम लोग कोई दूसरा तरीका यहाँ पे अपनाएंगे। और देखिएगा फ्रेंड्स, 18 से 20 हुआ है, यानी कि इसको जो है कि 18 में जब एक का हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसमें जो है कि देखिएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हुआ क्या है। तो 18 में जो है कि एक का गुणा कर देंगे तो 18 हो जाएगा। और प्लस इसमें जो है कि हम लोग 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 20 का जो है कि 2 गुना करेंगे। तो 20 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 2 गुना प्लस यहाँ पे 3 करेंगे, ठीक है। तो 40 और 3 43, यानी कि यह भी हमारा ठीक है। और अब देखिएगा आगे हमें करना क्या है। तो आगे जो है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 गुना, यहाँ पे 2 गुना, यानी कि यहाँ पे 3 गुना करना है। तो 43 का जब हम लोग 3 गुना करेंगे, तो 43 का जब 3 गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 43 का 3 गुना करिए तो हो जाएगा 9 और 3 चौक को 12, यानी कि 100 हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 में जब हम लोग 4 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 133 हमें यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, 133 का जो है कि 4 गुना करना है, ठीक है। 133 का जब 4 गुना करेंगे, और यहाँ पे एक, यहाँ पे देखिए 2 जोड़े हैं, यहाँ पे 3 जोड़े हैं, यहाँ पे 4 जोड़े हैं। तो यहाँ पे हमें क्या जोड़ना होगा, यहाँ पे हमें 5 जोड़ना होगा। तो 133 का जब 4 गुना जब हम लोग करेंगे, तो 133 का जब 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 का 4 गुना, तो 4 तिया 12 को 2 हो जाएगा। और 4 तिया 12, एक 13 को कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 400 यहाँ पे 32 हो रहा है, ठीक है। 4 तिया 12 को 2, 4 तिया 12, एक 13 को 3, और 4 एकम 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे, यानी कि 500 हमारा 32 हो रहा है, ठीक है। और 500 इस 32 में हम लोग क्या करेंगे, 5 को हम लोग ऐड कर देंगे तो देखिए 7 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 537, तो 537 हमें किस ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से हम लोग समझेंगे, यहाँ पे करना क्या था। तो यहाँ पे 18 में जो है कि 1 का गुणा करके प्लस जो है कि 2 को ऐड कर देना था, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना था, तो यहाँ पे जो है कि 2 का जो है कि 20 में 2 का गुणा करके 40, और इस यहाँ पे 2 ऐड किए हैं तो यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो हमें 43 यहाँ पे मिल जाएगा। और उसी प्रकार जो है कि 43 में जो है कि 3 गुना करके प्लस 4 करना था। और फिर उसके बाद 133 का जो है कि 4 गुना करके प्लस जो है कि 4 करना, प्लस 5 करना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि 537 आ जाएगा, और 537 ही हमारा राइट आंसर है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में क्रूड को क्या लिखता है, क्रूड को लिखता है 54 21 18 3 लिखता है, यानी कि क्रूड को जो है कि इतना लिखता है। और बोस्टन को क्या लिखता है, इतना लिखता है, ठीक है। उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा, ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके टीआरई में बनते हैं, पीआरटी में, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। और यहाँ से देखिएगा, अब हम लोग सबसे पहले कूट का पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कूट का हम लोग जब पता करेंगे तो सबसे पहले बारी बारी से क्या लिखेंगे, CR, फिर उसके बाद U, फिर उसके बाद D, और फिर उसके बाद E, ठीक है। अब इसके नीचे इससे ये बना है तो इसको लिख लेंगे। तो देखिए हो जाएगा कितना, 54 हो जाएगा, फिर उसके बाद 21 हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, 18 के बाद हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए C की प्लेस वैल्यू तो 3 होती है, लेकिन यहाँ पे 5 हो गया है।
और यहाँ पे देखिएगा तो ऐसे हमारा जो है कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए उसी प्रकार देखिए अब हम लोग तिरछा करके देखेंगे। देखिए ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 5 होती है और 5 लिखा गया है, और डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 होती है। देखिए प्लेस वैल्यू होती क्या है वो हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। अभी इस जो है कि प्रश्न के बाद हम लोग प्लेस वैल्यू को भी जान लेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। और यानी कि प्लेस वैल्यू फ्रेंड्स यानी कि जब आप काउंट करेंगे तो ए यानी कि देखिए यहाँ पे ए, फिर उसके बाद यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ठीक है। यानी कि प्लेस वैल्यू का मतलब ए की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी पहले स्थान पे ए आ रहा है यानी कि ए की प्लेस वैल्यू 1, और बी दूसरे स्थान पे आ रहा है यानी कि बी की प्लेस वैल्यू 2, और सी हमारा तीसरे स्थान पे आ रहा है तो सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, और डी हमारा 4 नंबर पे आ रहा है तो डी की प्लेस वैल्यू 4 हो जाएगी, और ई हमारा 5वें स्थान पे आ रहा है यानी कि ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी। यानी कि जो अक्षर जिस स्थान पे आएगी वही उसका जो है कि प्लेस वैल्यू होता है। जैसे जेड की प्लेस वैल्यू तो 26 हो जाएगी, ठीक है, और वाई की प्लेस वैल्यू 25 हो जाएगी। तो ऐसे जो है कि आप समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आप देखिएगा, यहाँ से देखिए क्रूड, और यहाँ से देखिएगा क्रूड, और यहाँ से देखिए यू की प्लेस वैल्यू कितना होती है तो 21 होती है, ठीक है, और आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, और सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है। यानी कि इधर से क्रॉसिंग यानी कि क्रॉसिंग मेथड से यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, उसी प्रकार जो है कि हम लोग पता करेंगे इसी तरह इसका भी, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए बी, फिर उसके बाद जो है कि ओ, फिर उसके बाद यस, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद ओ और एन, ठीक है। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा गया है, और 14 लिखा गया है, फिर उसके बाद 15 लिखा गया है, फिर उसके बाद 20 लिखा गया है, 14 15 20, फिर उसके बाद 19 लिखा गया है, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 2। तो उसी प्रकार तिरछा करेंगे हम लोग। तो यहाँ से जब फ्रेंड्स देखिएगा आप, यहाँ से यन की प्लेस वैल्यू 14 यानी कि यन हमारा 14वें स्थान पे, ओ हमारा जो है कि 15वें स्थान पे आता है, और टी हमारा जो है कि 20वें स्थान पे आता है, यस हमारा 19वें स्थान पे, और ओ हमारा जो है कि 15वें स्थान पे, और बी जो है कि यहाँ पे दूसरे स्थान पे। यानी कि अब हमको नियम जो है कि पता चल चुका है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डी, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद सी, और फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद ई, और फिर उसके बाद यहाँ पे टी। अब देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और इनकी जो है कि प्लेस वैल्यू हम लोग लिखते जाएंगे। तो टी की प्लेस वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो टी की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए ई की प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगी तो 5 हो जाएगी, ठीक है। और के की प्लेस वैल्यू, तो के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 हो जाती है, ठीक है, ये 11 हो जाएगी। और सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। और देखिएगा ओ की प्लेस वैल्यू, तो ओ की प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी तो 15 होती है, और डी की प्लेस वैल्यू आप जानते हैं 4 होती है, ठीक है। यानी कि 20 51 13 15 4, यानी कि इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 51 13 15 4, यानी कि यह क्या है तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यही हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए रीजनिंग में जितना ही आप जो है कि प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो है कि रफ्तार और जो है कि प्रश्न जो है कि समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए आई का अर्थ क्या है भागा है, और जे का अर्थ जो है कि गुणा है, और के का अर्थ माइनस है, तब प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। यानी कि जो है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए। तो इसका जो है कि यानी कि साफ तौर पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 400 जो है कि 48, ठीक है। और आई का जो है कि देखिए आई का जो है कि चिन्ह यहाँ पे आई का अर्थ क्या है भागा है, तो यहाँ पे हम लोग भागा को लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 8 लिख लेंगे, और फिर उसके बाद यल का जो है कि यल का जो है कि यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे यल 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 का जो है कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे यल टाइपिंग में रुकिए देखते हैं कुछ मिस्टेक है। और 8 के बाद जो है कि यहाँ पे एल का जो है कि एल का मतलब यहाँ पे एल का अर्थ यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए मैं जो है कि देख पा रहा हूँ पीपीटी में, और एल का जो है कि अर्थ क्या है प्लस है, ठीक है। तो एल का अर्थ यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 17 हो जाएगा, और फिर उसके बाद के का अर्थ यहाँ पे देखिए क्या है माइनस है, तो के 17 के बाद जो है कि -12 लिख लेंगे। और जे का अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं आप गुणा है,
तो जे का जो है कि यहाँ पे गुणा कर लेंगे, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 6 कर लेंगे और एल का जो है कि प्लस है, ठीक है। तो एल का हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, एल का प्लस यहाँ पे 19 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से जब अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो यहाँ से जब इसका भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 5 40 और 8 6 48, यानी कि 56 हो जाएगा। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, एल का, फिर उसके बाद हो जाएगा 17, ठीक है। फिर उसके बाद 17 हो जाएगा माइनस, और इसका जो है कि गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72, और हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है कि हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 56 और 17 और 19 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 9 7 जो है कि 16, और 16 4 20, और 20 दो कितना हो जाएगा, 22 को 2 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 और 5 2 7, और 7 2 यहाँ से 9 हो जाएगा, यानी कि 92। और 92 में यहाँ पे 72 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा जो है कि यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है। तो 20 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है। देखिए यल का जो है कि अर्थ यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यह जो है कि हम टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था हमसे, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, यहाँ से देखिए 2 का जो है कि क्यूब 8 होता है। उसी प्रकार देखिए 5 का क्यूब यहाँ पे 50 दे दिया है, लेकिन 50 होता नहीं है, यानी कि यह हमारा लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए 8 ही लाना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, 2 का जो है कि वर्ग करके 2 का जो है कि गुणा कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 8 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग जो है कि इसको करके देख लेते हैं। 5 का सबसे पहले हम लोग वर्ग करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, यानी कि 25 हो जाएगा। और 25 दूनी के कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 यहाँ पे जो है कि दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि 8 भी यहाँ पे दे रखा था। तो अब हम लोग को उसी प्रकार जो है कि करना क्या है, तो उसी प्रकार देखिए सबसे पहले 10 का वर्ग करेंगे। तो 10 का जो है कि वर्ग सबको पता है यहाँ पे 100 होता है, ठीक है। और 100 का जो है कि 2 गुना जब करेंगे, तो 100 का जब 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 देखिए आप किस ऑप्शंस में दिया गया है, तो 2 जो है कि ऑप्शंस नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए, और देखिए यानी कि यहाँ पे 2 का वर्ग करके क्या करना था, 2 का वर्ग करके जो है कि 2 से गुणा करना था, ठीक है। और इसी प्रकार 5 का भी वर्ग करके क्या करना था, 5 का वर्ग करके 2 से गुणा करना था। और 10 का जो है कि वर्ग करके 2 से गुणा करना था। तो यही हमारा 200 आया था, ठीक है। और अब देखिएगा हमारा जो है कि यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रश्मि अपने घर से शुरू करती है और 4 जो है कि किमी उत्तर की ओर साइकिल चलाती है। यानी कि सबसे पहले आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर ऊपर जो है कि उत्तर होता है, और नीचे नीचे जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है, और इधर जो है कि आपका पश्चिम होता है, ठीक है। तो पश्चिम होता है, ये जो है कि आप जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या की है रश्मि, और यहाँ पे जो है कि रश्मि का जो है कि यहाँ पे घर है, और यहाँ पे देख लीजिएगा रश्मि का घर है, ठीक है। और रश्मि जो है कि यहाँ से स्टार्ट की है, और जो है कि 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ, यानी कि ऊपर जा रही है, और उत्तर की ओर जो है कि कितना, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 किलोमीटर जो है कि जा रही है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ जाती है। तो इसका जो है कि बायां किधर है, तो इसका जो है कि बायां इधर है जिधर आपका बायां है, ठीक है। बायां जाती है और 6 किलोमीटर चलाती है, यानी कि 6 किलोमीटर जो है कि इधर जाती है, और वह फिर बाएं मुड़ती है, यानी कि अब वह कहाँ मुड़ रही है, तो अब देखिएगा वह कहाँ पर मुड़ रही है, तो वह बाएं मुड़ रही है, यानी कि इधर की तरफ मुड़ रही है, ठीक है। और बाएं मुड़ रही है, और क्या कर रही है, बाएं मुड़ने के बाद और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किमी साइकिल चलाती है, यानी कि अपने जो है कि स्कूल जो है कि स्कूल जो है कि पहुंचने के लिए x किलोमीटर साइकिल चलाती है, यानी कि बताया नहीं गया कि कितना किलोमीटर चलती है। अब देखिएगा यहाँ से बिंदु A उसके स्कूल के पूर्व में है, यानी कि जो है कि बिंदु जो है कि बिंदु A जो है कि उसके स्कूल के क्या है,
पूर्व में है, यानी कि पूर्व का मतलब इधर है, ठीक है, यानी कि इधर है, ठीक है, पूर्व में है, ठीक है, यानी कि यह इधर जरूर मुड़ी होगी। तो सबसे पहले देखिएगा, और यहाँ पे लास्ट में कहा क्या कहा गया है कि उसके घर से 3 किमी दक्षिण में भी है, यानी कि उसके घर से जो ए बिंदु है दक्षिण में है, यानी कि इधर होगा, ठीक है, यानी कि ए बिंदु इधर है, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि अब देखिएगा ध्यान से, यहीं से जो है कि आपका आंसर निकल के आएगा। और यह तो देखिए 4 है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है। और यहाँ पे देखिएगा उसके घर से 3 किमी जो है कि दक्षिण में, यानी कि ए बिंदु क्या है उसके स्कूल से पूर्व में है और उसके घर से 3 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कि दक्षिण का मतलब नीचे है, यानी कि ये वाला क्या है, ये वाला जो है कि 3 किलोमीटर है, ठीक है, ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। तो वही जो है कि इधर भी आएगा, ये 4 किलोमीटर और ये जो है कि 3 किलोमीटर, यानी कि जो है कि 7 किलोमीटर जो है कि दक्षिण में है। और यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, तो वही जो है कि एक्स का मान यहाँ से चली है और यहाँ से एक्स किलोमीटर चली है, तो वो कितना चली थी, 7 किलोमीटर जो है कि चली थी। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका जो है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखते हैं अगले प्रश्न को। और यहाँ से देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उस नियम का अनुसरण करके विकल्प में से दिए गए समुच्चयों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए समुच्चय में किया गया है। ऐसा प्रश्न जो है कि आपके TRE 3 में पूछा गया था। और फ्रेंड्स इसी तरह की आपको प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले हुआ क्या है, तो सबसे पहले देखिए 64 कैसे हमारा आया हुआ है, तो 67 में से क्या करेंगे और 63 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ पे 4 बच जाएगा। और 4 का जब हम लोग क्यू कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 64 मिल जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार इन दोनों का जो है कि क्या करेंगे अंतर निकालेंगे, तो देखिएगा इनका अंतर 7 हो जाएगा और 7 का जब क्यू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। यानी कि यह नियम हमारा दोनों में फॉलो कर रहा है। तो यही जो है कि हम लोग ऑप्शंस में भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन, तो सबसे पहले 75 में हम लोग क्या करेंगे, 69 को माइनस करेंगे, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ से ख़त्म, यानी कि 6 का क्यूब हमारा कितना होता है, 216 होता है। यानी कि यह हमारा बिल्कुल नियम फॉलो कर गया, ऑप्शन नंबर ए ही। तो हमें जो है कि और ऑप्शंस की तरफ बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसमें करना क्या था, फर्स्ट वाली दोनों संख्याओं का अंतर निकाल के जितना आएगा उसका क्यूब कर देना था, तो तीसरी संख्या हमें मिल जा रही थी। उसी प्रकार 24 में 7 को माइनस किए थे, 6 बचा था। और जो है कि 6 को जो है कि कितना बचा था, और 24 में से 17 को जब माइनस किए थे तो हमारा कितना बचा था, 7 बचा था। और 7 का जब क्यूब किए थे तो हमारा 343 आया था। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 75 में से यहाँ पर 69 को माइनस किया गया है और 6 हमारा मिला है। और 6 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो 6 का क्यूब हमारा होता है 216। यह हमें ऑप्शन नंबर ए ही में मिल गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स देखते हैं और प्रश्नों को। तो यहाँ गया था, जैसे इस प्रश्न को आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो देखिए इनको जो है कि एक तो आप आरोही क्रम में कर सकते हैं, एक तो आप अवरोही क्रम में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आरोही अवरोही आपको पता होगा, ठीक है। देखिए तो देखिए सबसे पहले आप जो है कि सबसे जो पहली घटना होगी या जो सबसे छोटा होगा उसको करेंगे, फिर उससे बड़ा या उसके बाद वाली घटना को, फिर उसके बड़ी, मतलब ऐसे आपको सजाना है, ठीक है। या तो अगर ये ऐसे आप सजाएंगे, अगर ऑप्शन में न मिले तो सबसे, यानी कि आप बड़े वाले को लेंगे, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे, तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, तो साक्षात्कार है, नियुक्ति है, चयन है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन है, आवेदन है, और यहाँ पर क्या है, चयन है, ठीक है, और नियुक्ति है लास्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले विज्ञापन निकलता है, ठीक है। तो विज्ञापन निकलेगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले विज्ञापन निकलेगा, तो सबसे पहले विज्ञापन हमारा 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा 4 नंबर वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। और विज्ञापन के बाद क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, तो 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर के बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो साक्षात्कार होगा, यानी कि उसमें एग्ज़ाम होगा, या तो जो है कि देखिए
4 नंबर पे सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, विज्ञापन आने के बाद आवेदन होगा, आवेदन आने के बाद साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार आने के बाद जो है कि चयन होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो 4 5 3 2 1 यहाँ पे देखिए ये आपका जो है कि 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इस अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देख सकते हैं आप बिल्कुल सेम प्रश्न, सिर्फ उसमें जो है कि डाटा का फ़र्क है। उसमें क्या कर दिया था, तो उसमें दूसरी प्रक्रिया दिया हुआ था। देख सकते हैं आप जो है कि 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो उस प्रश्न का जो है कि लैंग्वेज पूछने का तरीका और इस प्रश्न का जो है कि पूछने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी अगर आप करेंगे तो इस प्रश्न को भी आप बना लेंगे। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति होंगे तो उपराष्ट्रपति यहाँ पे दिया गया है, और प्रधानमंत्री यहाँ पे देखिए तो उसके बाद क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद अध्यक्ष होते हैं तो यहाँ पे अध्यक्ष दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में सांसद होते हैं तो यहाँ पे सांसद दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 21,435। ठीक है, तो इसी तरह के फ्रेंड्स प्रश्न आपके टीआरई में भी बने हैं, और यहाँ पे देखिए ये एक प्रश्न पूछने का तरीका है जो टीआरई 1 में भी आया था, टीआरई 2 में भी आया था, टीआरई 3 में भी आया था। तो उसमें क्या करता है, एक श्रृंखला दे देता है और कहीं पे एक रिक्त स्थान या प्रश्नवाचक चिन्ह दे देता है। ठीक है, और उसमें जो है कि आपको जो है कि आंसर बताना रहता है। तो सबसे पहले अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 17 से क्या किया है, 17 से यहाँ पर 27 किया है। तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो 17 से 27 किया हुआ है, तो 17 से 27 यानी कि यहाँ पर क्या किया हुआ है, प्लस 10 हमारा ऐड किया है। ठीक है, तो प्लस 10 जब हमारा ऐड किया है तो उसके आगे देखेंगे तो क्या किया है, 27 से 38 किया है। ठीक है, तो 27 से 38 किया है यानी कितना ऐड किया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यानी कि 11 ऐड किया है। ठीक है, यानी कि 17 से 27 यहाँ पे कितना ऐड किया है, तो प्लस 10 हमारा ऐड किया है। यहाँ पे अगर आगे बढ़ेंगे 27 से 38 यानी कि प्लस हमारा 11 ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे 38 से देखेंगे 50 तो कितना ऐड किया है, तो प्लस हमारा 12 किया है, और 50 से 63 यानी कि 50 से 63 देखेंगे तो प्लस कितना किया है, तो प्लस 13 किया। यानी कि आपको एक श्रृंखला पता चल रही होगी, प्लस 10 और प्लस 11, यहाँ पे देखिए प्लस 12 प्लस 13, तो आगे देखिए प्लस क्या हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो देखिए 63 में अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर 14 को अगर जोड़ते हैं तो देखिए 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा यानी 77 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 77 जो है कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप अगर थोड़ा सा देखिए, मैं बहुत सारे बीपीएससी के प्रश्नों को यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए 2019 में यह 65वीं बीपीएससी प्री में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कुछ श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे रिक्त स्थान है, अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो अगला पद यहाँ पे देखिए इसको प्रश्न को कैसे सॉल्व करना था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया है, 1 है यानी कि 1 का स्क्वायर किया है। ठीक है, उसके बाद 3 है यानी कि 2 का स्क्वायर करके माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया है, 3 है यानी कि 2 का स्क्वायर करके यहाँ पे -1 किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पे सिर्फ 9 है यानी कि 3 का स्क्वायर कर दिया है, बस इसको कुछ नहीं किया। ठीक है, और अगली वाली में क्या किया है, 4 का स्क्वायर करके यहाँ पर भी देखिए -1 कर दिया है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 हमारा दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 5 का वर्ग किया है और आगे देखिए 6 का स्क्वायर करके -1 कर दिया है। यानी कि देखिए 1 का वर्ग करना है और जो उसके बाद वाला जो पद होगा उसका जो है कि 1 के बाद यानी कि 2 का वर्ग करके -1 कर देना है, फिर उसके बाद 3 का वर्ग करके उसी तरह रहने देना है। ठीक है, उसके बाद 4 का वर्ग करके माइनस। तो देखिए ये प्रश्न पूछने का तरीका है बीपीएससी का, और ऐसे ही प्रश्न जो है कि आपके टीआरई के एग्जाम में बन रहे हैं अगर आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर आप 6 to 8 के भी स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आप घबराइए मत, आप प्रीवियस ईयर का जो है कि अध्ययन या अभ्यास करेंगे
तो बिल्कुल जो है कि आपकी जो है कि मेहनत जो है कि वो ख़राब नहीं जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को, देखिए ये भी है एक श्रृंखला वाला श्रेणी वाला प्रश्न। देखिए 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम का जो है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर का जो है कि आपको प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए चूँकि बीपीएससी जो है कि आपके टीआरई का एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीपीएससी के 69वीं बीपीएससी तक के सभी पीवाईक्यूज़ को क्या कर लेना है, एक बार अभ्यास कर लेना है, ठीक है। उसमें आप किसी भी यूथ का ले सकते हैं, घटना चक्र का ले सकते हैं, आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, बस आपको प्रीवियस ईयर से मतलब है। वैसे अगर आप घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन लेते हैं तो उसमें आपको टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के भी प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक श्रेणी में दूसरा अंक अपने से पहले वाले अंक का वर्ग है, अतः 6 के बाद वाली यानी कि 6 के स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, 2 का वर्ग है, ठीक है। यानी कि अब यह 3 का वर्ग है, यह 4 का वर्ग है, यह 5 का वर्ग है, और यह यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग, यानी कि यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में 36 भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न को आप देखिए, एक प्रश्न हम और दिखाना चाहेंगे। देखिए इन प्रश्नों को फ्रेंड्स हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें रीजनिंग कैसी पूछी जाती है। तो देखिए ऐसी ही पूछी जाती है जो आपके टीआरई 3 में पूछा गया है, ठीक है। बस जो है कि पीवाईक्यूज होते हैं तो उस पर आप शायद ध्यान न दिए हों, जिससे आपका जो है कि सिलेक्शन शायद रुक गया हो। तो फ्रेंड्स देखिए टीआरई 4.0 आने वाला है, आप श्योर हो जाइए। और देखिए अच्छी खासी सीटें होंगी, तो उसमें आप देखिए बीपीएससी के पीवाईक्यूज को आप जो है कि बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न देखिए सबसे पहले 0 का वर्ग किया है, 0 का वर्ग +1, 1 का वर्ग +1, यहाँ पे 2 और 2 का वर्ग +1, ठीक है। तो इसी तरह डॉट 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 यहाँ पे देखिए 677 है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, देखिए उसी प्रकार लास्ट में क्या है, 677 है, ठीक है। तो इसी तरह वर्ग करके एक जोड़ना है। तो आपको देखिए याद होगा कि यह पहले सबसे पहले याद नहीं भी होगा वर्ग, तो आपको सबसे पहले पता करना है कि 677 किसके वर्ग के करीब है, ठीक है। तो आपको देखिए 26 का वर्ग यहाँ पे गुणा करके देखिए हमने देखा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26 का वर्ग कितना होता है, तो 676 होता है, ठीक है। तो 676 और इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 677 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26 ही आपका जो है कि राइट आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये सारे फ्रेंड्स प्रश्न हमने आपको दिखाया है, ठीक है। और भी नीचे देखिए मैं सभी रीजनिंग के प्रश्नों को आपको जो है कि सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये प्रश्न आपका 132 नंबर का है। ऐसा भी सेम प्रश्न आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को क्या लिखता है, MERLOB लिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए इसका जो है कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका यही है। आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए P लिखेंगे, फिर उसके बाद R लिखेंगे, O, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद L, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद M, ठीक है। इसको लिखेंगे। और देखिए आगे क्या, जैसे प्रॉब्लम को क्या लिखता है, प्रॉब्लम को क्या लिखता है, तो लिखता है प्रॉब्लम को यहाँ पे थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखता है, कलर को क्या लिखता है, MPE, ठीक है। फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद क्या लिखता है L, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद B। देखिए प्रॉब्लम को क्या लिखता है, MERLOB लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कलर को भी हम चेंज करेंगे। देखिए चेंज यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए M, ठीक है। यहाँ पे M से यहाँ पर इसको M कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लास्ट से क्या किया है, थोड़ा यहाँ पे हम कलर को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे M से तो M लिया है, यहाँ पे देखिए P को क्या किया है, M के बाद यहाँ पे किया है, ठीक है। अब देखिए अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या किया है, यहाँ पे इस E को यहाँ पे इस तरह किया है, यहाँ पे लाया है P के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप श्योर हो जाएंगे। अब देखिए एक यहाँ से लाया है, ठीक है, यहाँ से इसके बाद लाया है, ठीक है, R को। अब फिर उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो देखिए यहाँ पे L को क्या किया है, यहाँ पे L को यहाँ पे लाया है R के बाद, ठीक है। यानी कि एक इधर से उठाया है और एक इधर से उठाया है, इनके आगे चिपकाते हुए गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे,
तो देखिए यल को हम लोग लेके जा चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ओ को हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ओ हमारा यहाँ पे हो गया है। अब इसको क्या करना है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, तो अब सिर्फ बी बचा, तो बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ के बाद कर लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको तरीका जो है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अब उसी प्रकार आपको क्या करना है, नंबर्स को उसी प्रकार करना है, ठीक है। तो चलिए नंबर्स को भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। एन, फिर उसके बाद यू, फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद आर एस, ठीक है। नंबर्स हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए नंबर्स को क्या लिखता है, तो देखिए सबसे पहले इसको यहाँ पे करेंगे तो एस हो जाएगा, ठीक है। और एक इधर से लाएंगे, ठीक है, इधर से लाएंगे एन हो जाएगा, फिर उसके बाद एक इधर से लाएंगे, फिर उसके बाद आर हो जाएगा, फिर एक इधर से जाएगा तो यू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक इधर से जाएगा तो ई हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक इधर से जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक बी बचा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एस एन आर यू ई बी एम, एस एन आर यू बी एम, देखिए जो हमने डार्क किया है तो यही हमारा जो है कि यह प्रश्न पूछने का तरीका था, ठीक है। तो आपको यह प्रश्न समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। अब देखिए सेम ऐसे ही प्रश्न देखिए आपके बीपीएससी स्कूल टीचर यहाँ पे पूछा गया था, तो देख सकते हैं यही सेम प्रश्न, बस सिर्फ इसमें जो है कि तरीका वही है। देखिए क्या लिखा जाता है, तो दिल्ली को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में बम्बे को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डी से क्या किया है, सी किया है यानी कि -1 किया है, ठीक है। ई से देखिए सी किया है यानी कि -2 किया है। फिर उसके बाद एल से देखिए आई किया है यानी कि -3, और फिर उसके बाद देखिए एच से यहाँ पे डी किया है यानी कि -4, और फिर आई से देखिए डी किया है यानी कि -5। तो उसी प्रकार बॉम्बे में क्या करना है, देखिए बॉम्बे में क्या करना है, देखिए बी में अगर -1 करेंगे यानी कि देखिए बी में -1 का मतलब क्या होता है, एक आप पीछे जाएंगे, ठीक है। और बी में +1 का मतलब बी के बाद आगे जाएंगे यानी कि सी। बी में -1 करेंगे तो ए, और बी में +1 करेंगे तो सी। तो ये है आपका तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे घटना चक्र के पूर्वावलोकन से यहाँ पे इसको उठाया हूँ, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था आपके TRE 3 PRT में जो री एग्ज़ाम हुआ है। इसको ये देखिए थोड़ा सा हार्ड इसको हम मानेंगे, क्योंकि इसका जो प्रश्न का जो है कि आंसर लाने का जो तरीका है थोड़ा बहुत ही क्या था, देखिए लगभग 10% 5% लोग ही इसको सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है। तुक्का से अगर सही हो जाए तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। देखिए इसमें क्या था, तो देखिए 50 जो है कि आपका आंसर था, ठीक है। तो 50 आंसर था, तो सबसे पहले पता भी होना चाहिए कि 50 हमारा कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 में 3 का जो है कि गुणा कर देना है, 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 में क्या करना है, 12 में 9 का भी यहाँ पे गुणा कर देना है, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 में हम लोग इस 9 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 12 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 6 5 30 हो जाएगा, और 30 में जो है कि 15 का हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 450 हो जाएगा, और इस 15 का हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस देखिए इस 15 का देखिए यही तो तरीका था, सभी में 9 से ही भाग देना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसमें भी 9 का ही भाग देंगे। देखिए यही इसमें थोड़ा अलग हो गया था, इसलिए बच्चे जो है कि गुमराह हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है। 9 5 45 और 0 वहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 75 दूना की कितना होता है, 150 होता है, और 150 तिया कितना होता है, तो 150 तिया हमारा यहाँ पे 450 भी होता है, और इसमें भी हम लोग को 9 से ही भाग देना था हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 50, तो x के स्थान पे हमारा कितना 50 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ये प्रश्न था। तो देखिए ऐसा ही सेम प्रश्न जो है कि आपके 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए उतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें अगर इतने आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो बिल्कुल आप टेंशन मुक्त हो जाइए, आपके TRE के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या करना है इसमें, तो देखिए 44 में से 37 को क्या किया है यहाँ पे देखिए 44 में से 37 को क्या किया है, 44 में से 37 को माइनस किया है, ठीक है। तो 44 में अगर यहाँ पे 37 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 14 में से 7 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, 7 बचा है, ठीक है। और बीच में क्या है 49 है, यानी कि 7 का अगर वर्ग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 49 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया है
कि यहाँ पे इस फर्स्ट वाली और आखिरी वाली को क्या करना है, घटाना है, और जो घटाने के बाद आएगा उसका वर्ग कर देना है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं 58 में अगर 53 को माइनस करेंगे तो 58 में अगर 53 को माइनस करेंगे तो हमारा शायद कितना आ जाएगा, देखिए 58 में 53 को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा 25 यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार विकल्प जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा 52 में एक बार 41 यहाँ पे माइनस करके देखते हैं। 52 में देखिए 41 माइनस करके देखते हैं तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बचा है, तो हमारा बचा है यहाँ पर, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और 11 का हमारा जब वर्ग करेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सभी में 7 से गुणा करना है यार। अच्छा, अब हम भी सोचे थे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी में 7 से गुणा करना था। ठीक है, तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 58 में से तभी हम कहे थे कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, देखिए 58 में अगर 53 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा, और इसमें अगर 7 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे 35 लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार 44 में हम लोग यहाँ पे 37 को माइनस किए हैं तो 7 आया था, और 7 में हमारा यहाँ पे इसमें गुणा हुआ था तो 49 आया था। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए 52 में से हमें क्या करना है, 41 को माइनस करना है तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 आया था, और 11 में भी 7 का अगर गुणा करेंगे तो हमारा 77 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देखिए प्रश्न पूछने का बीपीएससी का तरीका भी यही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 80 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हम रीजनिंग में भी प्रैक्टिस करवाए हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल बीपीएससी के तरीके का हमने प्रैक्टिस करवाया है, उसमें 60 क्लास आपको रीजनिंग की मिलेगी। अगर उतना भी अगर आप जो है कि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आने वाले TRE 4 में आप जरूर जो है कि रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हम क्या बताएं, 50 में से आपको क्या करना है, एक यहाँ पे 25 को यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 25 आ जाएगा। अब 25 में क्या करना है, +1 हमें कर देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अविरत का जो है कि क्रमांक जो है कि अंत से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 26 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 26 हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए पहले से क्रमांक और आखिरी से क्रमांक, तो देखिए पहले से जो है कि मान लीजिए कि ये क्रमांक 25 है, और आखिरी से हमारा देखिए 26 आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 25 और 26 को हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा, एक फिर 4 1 5 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 50 ही विद्यार्थी हैं, तो कुल में से निकालने के लिए अगर देखिए दायां क्रमांक और बायां क्रमांक पता हो तो उसमें क्या किया जाता है, -1 किया जाता है, तब हमारा टोटल निकल के आता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के अगर -1 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, अगर टोटल दिया हो और किसी एक क्रमांक दिया हो तो उसमें से उस क्रमांक को क्या करना है, माइनस करके +1 कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आपका जो है कि ये प्रश्न है। और अब हम लोग थोड़ा सा फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, और देखिए कारपेंटर शब्द से कौन नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान होता है, बस इसको आप 2 या 3 सेकंड लगेगा, आप इसको प्रश्न को बना देंगे। ठीक है, देखिए ये जो अक्षर हैं, अगर इनमें अक्षर सभी हैं तो ये बनेगा। ठीक है, और इसमें अक्षर हैं तो ये बनेगा, और इसमें अक्षर हैं तो ये बनेगा, यानी कि ये अक्षर, इन अक्षर से ये तीनों में कौन नहीं बनेगा, यानी कि इन अक्षरों में से इन तीनों शब्दों में कोई एक अक्षर ऐसा होगा जो इसमें कारपेंटर में नहीं दिया गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आई दिया है, PAI दिया है। ठीक है, इसमें आई देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे पेंटर में तो आई दिया है, और यहाँ पे देखिए इस कारपेंटर में आई नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है कि आपका आंसर हो जाएगा। यही कारपेंटर शब्द से पेंटर शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुछ आगे प्रश्न को। तो देखिए ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था बीपीएससी TRE 3 में, PRT में, जैसे कि हम लोग रीजनिंग की जो है कि एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए 6 स्टार यहाँ पे 7 दिया था और 2 यहाँ पे था। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, स्टार को आप इग्नोर कीजिए और 6 में 7 का आप गुणा कीजिए। ठीक है, 42 कर लीजिए, यहाँ पे
3 और स्टार 5 है, तो 3 में जो है कि 5 का जो है कि गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 8 का भी हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 6 स्टार 7 तो यहाँ पे 2 दिया है, यानी कि इकाई का अंक ही सिर्फ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 40 का 0। तो उसी प्रकार क्या करना है आपको, 6 में से 8 को गुणा कर लेना है, 48 हो जाएगा और इकाई का अंक 8 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, देखिए 5 विद्यार्थी हैं एक पंक्ति में उत्तर की तरफ, यानी कि उत्तर कहाँ पर है, तो देखिए दिशा संबंधी प्रश्न भी आपको जो है कि थोड़ा बहुत जानकारी क्या अच्छा ही होना चाहिए, कम से कम बेसिक तो होना ही चाहिए। देखिए ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है, इधर आपका पश्चिम होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पी क्यू के दाएं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो पी है वो क्यू के दाएं है, यानी कि क्यू यहाँ पर है, और जो पी है वो क्यू के दाएं है, यानी कि इसका दाएं, यानी कि जो आपका दायां वो इसमें क्यू का भी दायां। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही हल्का प्रश्न होता है, बस आपको थोड़ा बहुत दाएं बाएं का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए टी क्यू के बाएं है लेकिन आर के दाएं है, यानी कि देखिए टी क्या है, क्यू के, यहाँ पे देखिए पी क्यू के क्या है, दाएं है, टी क्यू के बाएं है, यानी कि टी क्या है, क्यू के बाएं है, यानी कि क्यू का बायां क्या है, इधर है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, टी है। ठीक है, लेकिन क्या है, आर के दाएं है, यानी कि आर हमारा कहाँ पर है, तो आर हमारा यहाँ पर है। ठीक है, आर के दाएं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आर का दायां टी है और क्यू का बायां टी है। ठीक है, यानी कि ये आपको जो है कि यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, यदि पी एस के बाईं तरफ है, यानी कि पी क्या है, एस के बाईं तरफ है। ठीक है, यानी कि एस यहाँ पर अगर रखेंगे तो पी क्या है, एस के बाईं तरफ है। ठीक है, यानी कि हमारा प्रश्न बन चुका है। अब देखिए उन सब के मध्य में कौन है, तो फ्रेंड्स देखिए 5 ही अक्षर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आर टी क्यू पी एस, तो यानी कि 2 इधर से कर दीजिए, 2 इधर से, यानी कि बीच में क्या है, क्यू है, और यही इसी के बारे में ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। तो ऐसा ही प्रश्न देखिए आपके जो है कि, और ये प्रश्न देखिए सिर्फ एक लाइन का जो है कि तुरंत देखिए पी का विपरीत, और पी का विपरीत यहाँ पे क्या होता है, के होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, तुरंत आपको 1 नंबर फ्री का समझिए। फ्रेंड्स देखिए आपने पहली बार जीवन में रीजनिंग तो पढ़ नहीं रहे होंगे, देखिए एक नज़र हम बेसिक आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप ए से स्टार्ट करिएगा, बी सी डी ई एफ जी एच, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में आप जेड तक जाइएगा। ठीक है, मतलब ए बी सी डी पूरा जेड तक लिखिएगा, और फिर से इधर से आप ए से स्टार्ट कीजिएगा, लिखते यहाँ पे आप जेड तक आइएगा। ठीक है, तो देखिए ये ही इसका विपरीत होता है। ठीक है, जो जिसके सामने होगा वो उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए विपरीत निकाला जाता है। विपरीत आपको नहीं पता तो आप हम उसके बारे में आगे बता देंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये तो हम आपको बता चुके हैं, ये प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और देखिए आगे, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था। देखिए ऐसा प्रश्न हम आप कैसे सॉल्व करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो है कि बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे, जिससे फ्रेंड्स आप इसको कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले का ये दिन था, 3 दिन पहले, ये 4 दिन पहले, तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको रफ पे क्या लिख लेना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको आज लिख लेना है। ठीक है, आज लिख लिए हैं, और आज के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आने वाला कल, यानी कि आने वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं आने वाला कल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आज के बाद आने वाला कल, और इधर क्या होगा, बीता हुआ कल। ठीक है, बीता कल। ठीक है, अब यहीं से आपका जो है कि प्रश्न
बन जाएगा। ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा। देखिए यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार है, यानी कि बीते हुए कल से पहले का दिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सोमवार है। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, सोमवार, ठीक है, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, सोमवार है तो आने वाले कल का अगला दिन, यानी कि आने वाले कल का अगला दिन, यानी कि यहाँ से अगला दिन क्या होगा, यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए आप यहीं से अगर आप पता चल गया है आपको कि यहाँ पर सोमवार है, तो देखिए सोमवार के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार बीता कल, और आज क्या है, बुधवार, फिर उसके बाद आने वाला कल बृहस्पतिवार, और फिर उसके बाद देखिए कल का अगला दिन क्या होगा, जो है कि शुक्रवार। और ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न फ्रेंड्स आपने देखा होगा। तो शुक्रवार ऐसे देखिए कितना आसान तरीके से, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे आज, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कल, और यहाँ पे लिखेंगे बीता हुआ कल। ठीक है, बस इससे पहले का दिया था सोमवार, और इसके आने वाले कल के अगला दिन पूछ रहा था, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। यहाँ पे शुक्र आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान रीजनिंग के प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछ लिए गए थे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये भी दिशा संबंधित प्रश्न था। देखिए दिशा संबंधित प्रश्न ये भी था 71 नंबर का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो देखिए मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला है। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, मोहन है। ठीक है, मोहन क्या है, तो कहाँ पर चला है, तो उत्तर की तरफ 20 मीटर यहाँ पर चला है। ठीक है, 20, तब वह बाएं मुड़ा है, यानी कि आपका बायां कहाँ पर है, इधर है। ठीक है, तो मोहन का भी जो है कि बायां उधर है, तो 10 मीटर चला है, और 10 मीटर चलने के बाद क्या किया है, फिर पुनः वह दाएं मुड़ के 20 मीटर चला, यानी कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 20 मीटर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या किया है, तो यहाँ से फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चला है, यानी कि यहाँ पर 10 मीटर चला है दाएं मुड़ के। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा जा रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, तो देखिए ये तो आपका जो है कि 20 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ये वाली दूरी अगर 20 है तो ये बची भी दूरी तो 20 ही होगी। ठीक है, तो यही देखिए 20 ये हो गया और 20 ये हो गया। मोहन यहाँ था और यहाँ से मुड़ के यहाँ पर पहुँचा है, यानी कि 40 मीटर की दूरी पर जो है कि मोहन है अपने प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ पे कितना आसान प्रश्न है। ऊपर क्या लिखा है उसको आप भूल जाइए। देखिए 6 3 18 और 18 3 54। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 और 15 3 45 और 45 3 कितना होता है, 135 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है कि राइट आंसर था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 3 कितना होता है, 60 होता है। यहाँ पे 30 दिया गया, यानी कि ये हमारा गलत है। और 12 3 36 यहाँ पे होना चाहिए, तो 24 है, यानी कि ये भी हमारे दोनों गलत हैं। देखिए आसान कितना, एक एक लाइन में आप सभी प्रश्नों को बना सकते थे। ठीक है, देखिए जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, तो उसी प्रकार बीमारी का, तो बीमारी से देखिए स्वच्छता का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए बिल्कुल बेसिक प्रश्न रीजनिंग के। अगर फ्रेंड्स इन प्रश्नों को आप नहीं बना पाए हैं तो फ्रेंड्स देखिए आपको अभी क्या करना है, बीपीएससी के सभी पीवाईक्यूज को देख लेना है। देखिए एनएम का भाई है। देखिए सबसे पहले बेसिक ब्लड रिलेशन में हम आपको क्या बताए हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे खुद हो जाइए। ठीक है, मान लीजिए खुद पे आप एग्जाम्पल लेके सोचिए, यहाँ पे आप हैं। ठीक है, अगर आपके पापा को लिखना होगा तो कहाँ पे लिखेंगे, तो आपके ऊपर, यानी कि पापा आपके बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, पापा हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी वाइफ क्या है, तो आपके बराबर की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वाइफ हो सकती है। यहाँ पे देखिए सिस्टर आपकी बराबर की है, तो सिस्टर हो सकती है। मतलब आपके बराबर वाले वो आपके समान लिखे जाएंगे, जो आपके बड़े होंगे वो आपके ऊपर लिखे जाएंगे, और जो आपके छोटे होंगे, जैसे आपके पुत्र को लिखा जाएगा तो नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए ये है ब्लड रिलेशन का बेसिक जानकारी। ये आपको पता होगा तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल आप बना लेंगे। देखिए एन एम का भाई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एन एम का क्या है। देखिए एन क्या है, एम का भाई है। देखिए एन जो है, यह एन जो है एम का भाई है। ठीक है, यानी कि देखिए भाई का मतलब क्या है, मेल है, तो मेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस लिखते हैं, और फीमेल के लिए माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए के क्या है, एम की बहन है। देखिए के क्या है,
के जो है कि एम की बहन है यानी कि फीमेल है, यानी कि इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए पी ओ का भाई है। देखिए पी क्या है, तो ओ का भाई है। यहाँ पर देखिए पी क्या है, देखिए ओ का भाई है, यानी कि ओ का क्या है, भाई है, यानी कि इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओ क्या है, तो एन की बेटी है। यहाँ पे देखिए बेटी क्या हो जाएगी, इसके नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एन की बेटी है, यानी कि इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये सारा जो है कि बन चुका है। अब देखिए पी का जो है कि चाचा कौन है, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की, सोचने की ज़रूरत है। पी का चाचा कौन है। ठीक है, तो देखिए पी का चाचा कौन है, तो ये देखिए यन के क्या है, यह यन की पुत्री है और यह यन की क्या है, पुत्र हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एन एम का भाई है। देखिए एन जो है यम का भाई है, यानी कि यह मेल है, लेकिन ये मेल है कि फीमेल है ये क्लियर नहीं है। और यही देखिए जो है कि बीपीएससी यहाँ पे गलती किया था, इसका जेंडर ही क्लियर नहीं था, इसलिए इसको क्या किया था, तो सबको शायद कॉमन नंबर मिला था, या तो इनमें से कोई नहीं मान लिया गया होगा। ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो ये हमें पता चला था कि इसमें जो है कि एम का जो है कि पी का चाचा कौन है, तो देखिए एन एम का भाई है, ये तो क्लियर कहा गया है कि यन भाई है, लेकिन यम भाई है कि बहन है ये क्लियर नहीं कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो सबसे पहले आयतों की संख्या अगर आप काउंट करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक, यह 2, 3 और 4, यानी कि 4 यहाँ पे एक आयत हो गए 4। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक, यह दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे मिलाएंगे तो 6, यानी कि यहाँ पे 2 और ऐड करेंगे। और देखिए अगर आप इसको भी अगर मिलाते हैं तो एक यहाँ पे खड़ा वाला को अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो एक यह, यानी कि इसमें और 2 ऐड करेंगे, और एक यहाँ पे पूरे वाले को लेंगे। ठीक है, बड़े वाले को। और इस त्रिभुज का तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें एक और ऐड करेंगे, यानी कि 4 4 8 1 9, यानी कि इस आकृति में टोटल 9 आयत हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए कितना आसान तरीके से बना सकते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए सभी हमने प्रश्नों के रीजनिंग को एनालिसिस करवाया, और ये प्रश्न के सोर्सेज कहाँ से प्रश्न बने थे, किस आधार पर बने थे, हमने सभी का एनालिसिस बढ़िया से करवाया है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपके लिए हम थोड़ा सा भी अगर मेहनत किए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।